बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ना पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तज़िया निगार जनाब MS सतर कुरैशी साहब, जो कि प्रोग्राम आमने सामने के मुस्तकिल तज़िया निगार हैं। हम जनाब कुरैशी साहब को आमने सामने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है कि नैब ने मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, क्योंकि नैब का ये मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज़ को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वो तहकीकात में रुकावट नहीं बनेंगी और ताउन करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी किसी बात पर भी वो कायम नहीं रह सकी, लिहाजा इनकी ज़मानत मनसूख की जाए। इसके साथ साथ फजलुर रहमान ज़रदारी और नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन को चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को चैलेंज करने का फैसला किया है, तो आज वो उसको चैलेंज भी करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा फवाद चौधरी और शिबली फराज, इन्होंने अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया है और इन्होंने इनको मशवरा दिया है अपोजिशन को कि वो लॉन्ग मार्च को मनसूख करें और इंतखाबी सलाहत पर बातचीत करें। और साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि या तो पैसे वापस करो या फिर जेल जाओ। तो जेल तो लंदन बैठे हैं, जेल कैसे जाएंगे कुरैशी साहब? अच्छा, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं और 10 बिलियन ट्री की शजरकारी का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो कुरैशी साहब का भी तज़िया लेंगे कि 10 बिलियन ट्री जो है ये कब लगेंगे और कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज यहाँ मलेशिया के अंदर यकुम शबान है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे वतन पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल यकुम शबान होगी। वैसे तो चाँद का ऐलान कल हो गया था वहाँ पर लेकिन इस ऐलान को बाद में वापस ले लिया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बरकतों वाला महीना में अता फरमाया है। रजब गुजरा है, शाबान है, इसके बाद फिर रमज़ान का महीना है। तो हमें अपनी आखिरत की तैयारी के लिए ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सियासी उखाड़ पचाड़ जो मामला चल रहे हैं, अवाम का उसमें सिर्फ यही रोल है कि वो बैठ के टीवी पे देख रही है। आपस में दस्ते गिरवा हो रहे हैं, दोस्त यार रिश्तेदार कुर्बतदार अपनी अपनी जमातों के लीडरान की मुतालिक अगर कोई गलत बात करता है या कोई अच्छी बात करता है तो ये सिलसिला वहाँ जारी रहता है, लेकिन इन्हें हासिल कुछ नहीं हो रहा। हम ये देख रहे हैं कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो, बल्कि तूफ़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना उसके लिए छोटा है। नियाजी साहब जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है वो रोज़ बरोज़ उसकी मौजें बड़ी ऊंची होती चली जा रही हैं। पहले 1-2 रुपये लीटर बढ़ा करता था, अब 10-10 लीटर जो है वो चीज़ों के ऊपर रुपये जो है पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं, चीनी पे बढ़ रहे हैं, आटे पे बढ़ रहे हैं। तो ये सुनामी की मौजें ऊंची होती चली जा रही हैं। अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी ऊंची मौज सुनामी के ना आ जाए कि जो सबको बहा के ले जाए। नाज़रीन, जहाँ तक बात यह है कि नैब के मामला, नैब जो है वो एक मातहत इदारा है। वैसे तो लोग कहते हैं कि आज़ाद इदारा है, लेकिन मैं कहता हूँ मातहत इदारा है। जब उसको हुक्म होता है वो अपने आकाओं के हुक्म की तामील के मुतालिक जो है ना वो लोगों की रस्सी खींचनी शुरू कर देता है। वो नैब ने कुछ लोगों के गले में फंदे डाले हुए हैं और उन फंदों की डोर को उसने छोड़ा हुआ है। वो हस्ब ज़रूरत जहाँ जहाँ जब ज़रूरत होती है तो जहाँ इशारा मिलता है कि इसकी डोर को खींचो, वो उसकी डोर को खींचते हैं और उनको जनाब अली को अपने ताबे होने का जो है एहसास दिलाते हैं। ये जो इस वक्त मौजूदा मुल्क के अंदर जो नैब की जो कैफियत नज़र आ रही है, हम आम आवाम को वो ये नज़र आ रही है। बाकी जो अपोजिशन का बयानिया है वो अपनी जगह पर है, जो हुकूमत का बयानिया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमने जो खुली आँख से देखा है वो सिर्फ धोखा मकर फरेब नज़र आया, हुकूमती इदारों की तरफ से भी और अपोजिशन के इदारों की तरफ से भी अवाम के लिए। बाकी अपने लिए वो क्या कर रहे हैं ये आप लोग देख रहे हैं, बेहतर जान रहे हैं। ये मौजूदा हुकूमत जो जिससे जो है क्या नाम है मदीने की रियासत का तसव्वुर दिया, इससे मैं अपने जो बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है। मैं आज शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं 4 बुनियादी इख्तलाफ रखता हूँ इमरान नियाज़ी साहब से और उनकी हुकूमत से। उसमें सबसे पहला जो बुनियादी नुक्ता है जो हुकूमत संभालने के बाद उन्होंने दिया कि इस्लामी जनाब अली
कैसे कहते हैं मदीने की रियासत का तस्वुर। तो ज़ियाउल हक की तरह इन्होंने भी अवाम को धोखा दिया, इन्होंने अवाम के दिलों को, अवाम की उमंगों को देखते हुए मदीने की रियासत का तस्वुर दिया और सारी चीज़ें उसके बरखिलाफ ये करते चले आ रहे हैं, जो आवाम भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, और जो हकीकत पसंदाना तज्जिया करते हैं उन्हें नजर आ रहा है। उन्हें कोई भी ऐसा काम जो इस्लाम की फलाह और बहबूद या मजहब और दीन के लिए हो वो हमें होता हुआ या करता हुआ अभी तक नजर नहीं आया। इसके बाद दूसरा जो मेरा बुनियादी इख्तिलाफ इनसे रहा वो ये कि जनाब यार इन्होंने आसिया मलूना को कोर्ट से रिहाई दिलवाई और बाहर भेजा और बड़े खुशी वाले अंदाज के अंदर उस चीज का क्रेडिट अपने को इन्होंने हासिल किया। अब आसिया मलूना जो गुस्ताखा थी, नाज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में ख़ाब, उसको इन्होंने जनाब अली आज़ादी दिलवाई। इसका मकसद क्या है कि एक इन्होंने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर शबकून मारा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए इन्होंने जिन लोगों ने मैदान में निकल कर उसकी बात की थी उन पर डंडे बरसाए और उनको 2 मरतबा इन्होंने धोखा दिया। फ्रांसीसी परचम जिन लोगों ने पाकिस्तान में लहराया उनको इन्होंने शेल्टर दिया और हमारे उन मजहबी लोगों को इन्होंने उनके साथ क्या उसको सलूक किया हुआ है। यानी तीसरा जो मेरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये कि इन्होंने कादियानियत को खुली छूट दी। मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो किसी भी तरह की अपनी तबलीग, अपनी अशात नहीं कर सकते, लेकिन नियाजी हुकूमत जब से आई उन्होंने कादियानियों को खुल्लम खुल्ला हर काम करने की इजाज़त दी और जनाब अली अपनी हुकूमत में भी शामिल रखा हुआ है। अब तक बेइंतहा तनकीद होने के बावजूद हुकूमत में उनको शामिल रखा हुआ है, जबकि हमारे पाकिस्तान के सुप्रीम ला कुरान सुन्नत की रोशनी में उनको किसी भी कलीदी ओहदे पे नहीं रखा जा सकता। चौथा और बुनियादी पॉइंट, अहम पॉइंट जो है चौथा मेरा वो ये है कि इन्होंने जो है चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ना सिर्फ एनआरओ दिया और बड़ा खुल्लम खुला एनआरओ दिया और उनको अपने साथ शामिल भी रखा है हुकूमत के अंदर। ये चीज़ जो है, ये 4 बुनियादी पॉइंट जो है जिसकी वजह से मेरा जो है नियाजी और इमरान हुकूमत से हमेशा इख्तलाफ रहा है। हाँ, अगर इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हटती तो या उसमें कमी आती तो हम ये तसव्वुर करते कि जनाब अली ये हुकूमत आवाम के लिए कुछ कर रही है। महंगाई का सुनामी, महंगाई, लूटमार, कभी किसी को नेब की जद में लेके आना, कभी किसी को रिहाई देना, ये सारे गुल गपाड़े खेल सब ये हुकूमत कर रही है। और जो इनके इस वक्त टीम का हिस्सा बने हुए, जो टीम का इनकी हिस्सा बने हुए वो कितने दूध के धुले हुए हैं। इन्होंने इंसाफ की फराहमी की बात की थी, इंसाफ तो हमें कहीं नजर नहीं आया। हाँ, तलवार जरूर नजर आई है किसी के ऊपर, किसी को 200 दिन रख के जेल के अंदर उसको फिर रहा कर दिया, चाहे भले जमानत पे किया। किसी को जनाब अली अभी तक रखा हुआ है, फैसला किसी के खिलाफ नहीं हुआ, कठेरे में ले जाकर किसी को सूली में नहीं लटकाया गया, किसी को सजा देकर जनाब अली उनको पाबंद सलासिल नहीं किया गया। हाँ, जिनको सजा भी मिली थी उनको भी इन्होंने बाहर जाने के लिए एनआरओ दिया। तो ये एक चीज का राह बना रहे हैं, मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और मुसलसल एनआरओ देते आ रहे हैं अपनी जमात के लोगों को भी, अपोजिशन के लोगों को भी। और जहां जरूरत देनी पड़ती है एनआरओ की वहां इस तरह से एनआरओ देते हैं कि जनाब अली सिंध से ताल्लुक रखने वाले सूबाई असेंबली के मेंबरान ने जब हाजिर ट्रेडिंग के अंदर हिस्सा बने तो उनको इन्होंने जमात से निकाल दिया, लेकिन 16 एमएनएस जिनके इन्हें वोट चाहिए थे उनको इन्होंने एनआरओ देकर वापस अपने साथ रखा हुआ है। तो ये सारा सिलसिला झूठ का पलंदा है, इस पर हम मजीद क्या बात करेंगे। अब ये नेब क्या मरियम नवाज को, अब ठीक है कुछ नजर आ रहा होगा उसको उनका चलो डोर खींचो, तो ये सिलसिला है इनका। जो उसने कमिटमेंट की थी हाई कोर्ट से वो क्यों नहीं पूरी कर रही है? क्या कमिटमेंट की थी बताइए जरा। ताउन करेगी तहकीकात में, तो क्या नहीं कर रही ना ताउन, क्या जलसे कर रही है भाई, जलसे आज से वही कर रही है, इजलास कर रही है भाई, आज से जलसे वही कर रही है, पीडीएम के इजलास आज से वही कर रही है। नेब को आज क्यों ख्याल आया है? ये जब बाद ही उठी है ना, उससे पहले थी जब तक इसके वालिद साहब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जमानत से ये अभी आज क्यों ख्याल आया है? सेनेट का चेयरमैन बनाने के बाद, सारी एतमाद का वोट लेने के बाद क्यों ख्याल आया है? तो उस वक्त एक सेकंड बात पूरी करो, उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया कि जब वो गिलगित बिल्तिस्तान में जलसे कर रही थी उस वक्त तो जमानत पे थी ना, उस वक्त नेब सो रहा था, वहां से चल के यहाँ तक आ गए, 6 महीने हो गए, खुली छुट्टी दी थी ना सर। तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब जहां जरूरत पड़ती है उस वक्त इनका जो है ना रस्सी खींचते हैं।
अब उनको कोई नजर आ रहा होगा कि ये मार्च लॉन्ग मार्च होने जा रहा है 26 मार्च को, कहीं खतरा नजर आ रहा होगा तो उन्होंने कहा इनकी रस्सी खींचो। जब खतरा नजर आता है उधर नेम जो है वो मौलाना फजल रहमान की तरफ बढ़ जाता है। जब खतरा नजर आता है नेम मौलाना फजल रहमान ने क्या करना है, मौलाना फजल रहमान ने ठीक है, वो तो हुकूमत के इशारों पे बेहतरीन चल रहा है। उसकी तो शानदार कारकर्दगी है जिसकी वजह है कि आज चेयरमैन सेनेट अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद नहीं बन सकी। तो ये जनाब वही तो कह रहा हूं, जहां के सर ही जाता है, वही तो कह रहा हूं ना, अपोजिशन के अक्सरियत के बाद आप खुद ही कह रहे हैं ना, अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन सेनेट का नहीं बना और वो जो ना हुकूमत ने बना लिया अपना। सुनिए आपने कही ना ये बात अभी, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? हॉस्टलिंग हुई ना, कोई हॉस्टलिंग नहीं, ये अपोजिशन वाले खुद बिके हुए। चलो ठीक, नून लीग ने यार बिकने का मतलब ही हॉर्स रेसिंग होती है यार फारूक साहब, आप कुछ नून लीग ने पीपल्स पार्टी के पीठ पे छुरा, और यार नून लीग ने मौलाना फजल रहमान की पीठ पे छुरा। चलो ठीक है, छुरे घूम रहे हैं एक दूसरे के, आपस में एक दूसरे के छुरे घूम रहे हैं ना। रियाजी साहब तो मदीने की रियासत की बात कर रहे हैं, वो सच और हक का साथ देना, जब उनका कोई था ही नहीं, उनका कोई राइट ही नहीं बनता था, उनके पास वोट ही नहीं थे, तो उन्होंने क्यों वोट खरीदे? चलो वो तो बिके। रिश्वत देने वाला अगर चोर है, सजा याफ्ता है, तो रिश्वत लेने वाला भी तो उतने ही मुजरिम है ना। तो जिन्होंने दी है वो भी तो है ना, जिन्होंने ली है वो भी है। तो अब नियाजी साहब ने खुद कहा ना कि हमारे 16 एमएनएस बिके थे, तो वो एमएनए अब तक क्यों नहीं उनको निकाला गया? तो उनको माफ कर दिया, उनको तो माफ कर दिया। तो ये एनआरओ नहीं हुआ, बड़ा दिल किया ना। और एनआरओ किसे कहते हैं? बड़ा दिल किया। एनआरओ किसे कहते हैं? नहीं, एनआरओ और चीज है। अरे छोड़ो यार, आप बच्चों वाली बातें ना किया करें। एनआरओ और चीज है, बच्चों वाली बातें एनआरओ नहीं है, बच्चों वाली बातें ना। एनआरओ तो मांग रहे हैं ये अपोजिशन। एनआरओ क्या होता है? एनआरओ के माने क्या है? एनआरओ क्या मांग रही है अपोजिशन? बताइए एनआरओ के माने बताइए। ना भैया एनआरओ मतलब बताइए, तमाम मुकदमात से बरी कर दिया जाए, यानी चोरी डकैती मकर फरेब धोखा दे जो उन्होंने की है, शेल्टर दे दिया जाए। शेल्टर दे दिया जाए ना, तो उनको भी तो शेल्टर दिया है ना। इनको शेल्टर दिया, जो 16 एमएनए थे उनको तो शेल्टर दिया। यार आपको यही ना शेल्टर के माने पता ना एनआरओ के माने पता, छोड़ दे यार आप ऐसी बात ये है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपके चहेते शेख चिल्ली साहब हैं, फवाद चौधरी, शिबली फराज, इन्होंने खूब आड़े हाथों लिया पोजीशन को। ये तो रोजाना लेते हैं यार, कहीं अपोजिशन ले रही होती है, कहीं ये ले रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च मंसूख करें और इंतखाबी सलाहत पर आके हमसे मुज़ाकरा करने तो लॉन्ग मार्च उन्हें क्या जाएगा, जब उनमें कोई पावर नहीं है, कोई थप्पड़ नहीं, करने तो लॉन्ग मार्च। एक और दफा मूवी खाएंगे, खाने तो उन्हें। यानी कि आपका मशवरा है कि जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको दावा नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल गलत किया उन्होंने। क्यों गलत किया? बिल्कुल गलत किया। किस बात की? मौजूदा हालात मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान क्या लॉन्ग मार्च वगैरह ये चीजें करें? पाकिस्तान तो जिस दिन से हम पैदा हुए हम यही देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को उस पर खड़ा हुआ है, क्या सुई की नोक के ऊपर खड़ा हुआ है, बस तो खड़ा हुआ है तो खड़ा रहेगा पाकिस्तान। जैसे आप कश्मीरियों के साथ खड़े 70 साल से, ऐसे पाकिस्तान भी खड़ा रहेगा। अभी मामला ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे जा रहे हैं और वहाँ पर वो 10 बिलियन ट्री मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, शजरकारी मुहिम का। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप इमरान खान साहब को। इमरान नियाज़ी क्या लताड़ते रहते हैं, कहते हैं उन्होंने क्या किया। वो पहले भी तो उन्होंने बिलियन के हिसाब से ट्री लगाई थी, वो कहाँ गई? वो उग रहे हैं ना, वो भी नए हैं, उग रहे हैं, मजीद इजाफा हो रहा है, मजीद। यानी बिलियंस के हिसाब से ट्री लगाते चले जा रहे हैं, वो उग रहे हैं। कहाँ उग रहे हैं? कोई तो कहीं तो जमीन पे उग रहा है, क्या चांद पे उगारे गए? नहीं, मुझे लगता है कि नियाजी साहब जो है ना, अब पाकिस्तान में तो इतनी जगह नहीं है कि पहले वो बिलियंस के हिसाब से कई बिलियन ट्री लगा चुके हैं। नहीं, जहां उन्होंने लगाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना, अब वो मजीद 10 बिलियन लगाने जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई गलत कोई रह गया और जुमला कट गया, आप जरा जोर से पढ़ ले, देख ले कि चांद के ऊपर तो नहीं उन्होंने जगह ली। कुछ भी कर सकते हैं ना, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के जो वजीर हैं हमारे, वो कुछ भी कर सकते हैं, चांद कर सकता है लगा दे। नहीं, केपी में लग रहा है। गौर करें जरा सा। वो मैंने लेटर भेजा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मैंने ईमेल भी किया हुआ है। वो उसमें मैंने यही सवाल किया है कि जनाब अली वो बताएं, वो जो दरख्त लगे थे उसमें जो फंड तो बताएं, अभी लगा तो रहे हैं, अभी लगाने तो दें, अभी पहले बता दें आपको, जो पहले लग चुके हैं वो कहाँ गए? वो लगे हुए कहाँ लगे? आप जाके चेक कर लें। एक आध वीडियो भेज दें, हम खुश हो जाएंगे। हम दियार घर में बैठे अपने वतन के अंदर, हवा हमारा वतन सज रहा है, उस पर जनाब दरख्त लग रहे हैं, हरियाली आ रही है, खुशहाली आ रही है। और जनाब अली आवाम पाकिस्तान की जनाब ये लीजिए जनाब, 8 रुपए में 2 किलो मिल रहा है, वाह भाई वाह, ये तो मजा आएगा। 1 किलो में 2 रुपए में कैसे मिल रहा है? ये कैसे हो सकता है?
1 रुपए में 2 किलो, गवर्नमेंट जब से रुपए में 4 किलो भी आटा बिका है पाकिस्तान में। वो कभी बिका था, अब की बात करें जब अब भी बिक सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो बिक सकता है, कैसे गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। नहीं, गवर्नमेंट जब से पे करे, नहीं कोई जरूरत नहीं है पे करने की, फिर कैसे करेगी? सब कुछ क्या मंसूबा? सारे मंसूबे, आप मंसूबे दें, मंसूबे ये हुकूमत की बिलियन ट्री लगा ले पहले, उसके बाद मंसूबे देंगे। बिलियन ट्री तो लगा रही है वो, चलिए ठीक है, बिलियन ट्री तो लगा रही है, पाकिस्तान को सरसब्ज तो शादाब कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर कोई एक काम अच्छा कर ले तो अच्छी बात है, हम उस पर खुश होंगे। अगर हम दाद देंगे, अगर कोई काम कर गुजरेगा पाकिस्तान की आवाम के लिए तो कर दे, आप दाद दे जरा। क्या पहले लगा होते हैं, अभी जा तो रहे, अभी जाने पहुंचने देते हैं वहां तक, पिछले साल लगाए तो उस पे दे दे, कहाँ लगे वो नजर आएंगे तो देंगे ना। जब हमें दरख्त लगे हुए नजर आएंगे, चलो पौधे ही नजर आए, दरख्त तो बहुत बड़ी बात है। एक पौधा कितने साल में दरख्त बनता है? 3 साल में, 2.5 साल में, 4 साल में, 7 साल में, मुख्तलिफ पौधों की मुख्तलिफ वो होती है। 13-14 साल में दरख्त बनता है जनाब? जी नहीं जनाब, किसने कहा? हमारे यहाँ मलेशिया के अंदर पाम ऑयल ट्री का दरख्त जनाब अली 4थे साल से फल देना शुरू कर देता है। तो पाम ऑयल से कौन सी ऑक्सीजन पैदा होती है? क्यों नहीं होती पैदा? हर पौधे से ऑक्सीजन पैदा होती है। नहीं, वो तो सरसब्ज पौधे ना, वो पाम ऑयल से ज्यादा सरसब्ज पौधा क्या होगा? जितनी ग्रीनरी उसके अंदर है, आपको पता है नहीं? पाम ऑयल पता है, मैंने देखा पाम ऑयल जितना मशवरा मांग रहा हूं ना, पूछ रहा हूं आपसे कि भाई बारह लेनी आओ। हमने जनाब अली बहुत अरसा पहले अपने प्रोग्राम में प्रपोजल दिया था कि हम जनाब अली आपको मुफ्त के अंदर सारी चीजें करके देंगे, हम आपसे गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगे। आप दोबारा दे दें। अब क्या इसको इस गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसे लोग आए जो लूटने खसोटने वाले हो, ताकि वो लूट खसोट के कुछ इसको भी दे गवर्नमेंट को और खुद भी चले। अभी जो हम आदाद शुमार देख रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ अब क्या नाम है सोशल मीडिया के ऊपर, हुकूमत तो नहीं बताती ना ही कोई हमारा कोई मुसद्दका टेलीविजन शो बताता, सिवाय एक वो शाहिद खान ज़ादा के वो हिस्ट्री खोलता रहता था, अब वो भी खामोश हो गया है। आपने नोट किया है? अब वो भी जो कैलकुलेशंस सारी पेश करता रहा ऑयल एंड गैस के हवाले से, अब उसको भी मुझे लगता है कहीं से कुछ क्या किया होगा। अब वो भी अब वो इन्हीं हुकूमत के खिलाफ बोले तो आप कहेंगे वो सही है, हुकूमत के खिलाफ नहीं, मैंने कहा हुकूमत के खिलाफ नहीं, कैलकुलेशन उसने आदाद शुमार पेशे अपने प्रोग्राम में बुलाया, मिनिस्टर्स को जवाब नहीं दे सके, अब उसको भी खामोशी अख्तियार करेगी। इसका मतलब क्या है? और वो कितने बार बार तो नहीं कर सकता ना, एक ही प्रोग्राम करेगा ना, जब एक ही प्रोग्राम को 10 दफा करता रहे तो इसके और भी इश्यूज है ना सारे भाई, तो उसकी इन्वेस्टिगेट करके वो प्रोग्राम करेगा ना, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। नहीं, वो तो बॉडी लैंग्वेज बता देती है कौन कितना सच्चा है कौन कितना झूठा है। वो एक वजीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि जी हमें हुक्म मिला है कि आपने वोट जाया करना है, तो उन्होंने दोनों खानों में मोहर लगा दी, वोट जाया कर दिया। उन्होंने सबूत दे दिया कि देखो भाई एक वोट ऐसा मिलेगा आपको जिसमें दोनों मेंबरान के ऊपर चेयरमैन को मोहर लगी होगी। ये तीनों जो पीडीएम के रहनुमा है, फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ, ये सुना है कि सेनेट इलेक्शन को चैलेंज करना चाहिए था इन्हें, अब तक कर देना चाहिए था, सारे सबूत सामने मौजूद है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है क्या फैसला करेगा? देखिए जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये सारे कोर्ट जो है ओवर कोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब इनके पीछे जो लोग फैसले कराने वाले हैं वो जिस तरह चाहेंगे फैसला करा लेंगे बस। अच्छा, यानी कि आपका सारे कोर्टों में पाकिस्तान की किसी चीज पे एतबार ही नहीं रहा, ना हाई कोर्ट पे, ना सुप्रीम कोर्ट पे, ना इमरान खान हुकूमत। जब इमरान नियाजी साहब जैसे आदमी मदीने की रियासत का तस्वुर पेश करके कादियानियों को जो फरोग देंगे और ये मैंने उनका इंटरव्यू एक साहब इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए मेरे मुंह में खाक, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान है, वो मुसलमानियत से खारिज नहीं हुआ। अब जब शख्स का अकीदा ये हो, सही है, तो फिर हम क्या बात कर सकते हैं? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आपको नजर आ रहा है। नहीं, ये कौन सी जगह आपने इंटरव्यू देख ली है? क्लिप मेरे पास है, अगर आप चलाते हो तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आज ही फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगर आप इस पर चलाना चाहते हैं मैं रखा मोबाइल खोल के दिखा देता हूँ आपको। नहीं, अगर आप पे है इतनी बात मैं दिखा देता हूँ। जैसे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, इमरान खान अपने मुंह से बोल रहे हैं, जी जनाब अली, मैं दिखा देता हूँ आपको। एडिटिंग तो नहीं है आवाज की, ये अब आप फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दीजिएगा, जिसने इंटरव्यू किया उसको पकड़िएगा। मैंने तो नहीं किया इंटरव्यू। अच्छा, नहीं, बात का तो बगैर सोचे समझे भी बोल जाते हैं ना, लेकिन वो तो हमेशा से खिलाफ रहे हैं। हम हमेशा से बगैर समझे से बोलते आए हैं।
हमें ये कहते हैं ना, गलत जुमला कह गए। वो हमेशा से बगैर सोचे समझे बोलते आए। जापान और जर्मनी की सरहद मिला देते, कभी जनाब यानी पाकिस्तान की आबादी को सरहद का क्या मामला है, ये ऐसे किस जगह पे उन्होंने जापान से आप साफ नहीं, आपको ही नहीं पता, अपने बयान में बताया था। और बहुत सारी चीजें यहाँ छोड़े उन बात। अभी वो चांद पे दरख्त लगाने गए हैं बिलियन ट्री, अब वहां से उतर के आएंगे ये पता चलेगा। अभी तो चांद पे चढ़े हुए वो, सही है ना। केपी के गए, अब चांद ही है ना, केपी में चांद मर्जी से नजर आता है ना उनकी। अभी देखे ना हुकूमत का शाखा देखी, कल सब चैनल ने ऐलान कर दिया चांद हो गया। अब ये नई ग्रोथ कमेटी नियाजी साहब ने बनाई ना अपनी मर्जी से ना, पहले तो पुराने चले आ रहे थे मुनीबुर रहमान साहब, इन्होंने पहले ऐलान कर दिया, सब जगह ऐलान हो गया जी शाबान का चांद हो गया। और उसके बाद खबर आ गई बाद में, थोड़ी देर बाद कि जी वो चांद जो है नहीं हुआ है, अब वो जो है वो यकुम शाबान जो है मंगल को होगा। यार आप वो कहाँ गए वो साइंस, तो कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी। चौधरी साहब बैठे कमरी साल किधर गया उसका, वो जो फवाद चौधरी वही था ना, वो 10 साल का कैलेंडर बना के 25 साल का बैठा हुआ था, कहाँ गया। ये सब झूठ के पलंदे हैं। ये झूठों को, मक्कारों को, फरेबियों को इन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। जो शख्स झूठों को, धोखेबाजों को, मक्कारों को, फरेबों को, स्कैंडल शुदा लोगों को अपनी हुकूमत का हिस्सा बना के मदीने की रियासत का तस्वुर देगा, उससे आप क्या बात कर सकते हैं। चले ठीक है नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कुरैशी साहब ने अपना बड़ा तजिया किया और इमरान खान साहब को आज पहली बार इन्होंने मुबारकबाद दी 10 बिलियन ट्री लगाने की। तो हम जनाब कुरैशी साहब को बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इन्होंने पहली बार इमरान खान लग जाएंगी तब हम कुछ देख लेंगे, जब हम कुछ कहेंगे तो आज देख लेंगे, वो बीआरटी की तरह ना लगे ना, आज देख लीजिए, वो बीआरटी की तरह ना लगे ना। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए वो लोटा लेके, लोटे तो उनके साथ सारे हैं, लोटा लेके जाएंगे, यूं करके लोटा डालेंगे, वहां लग गया, इतनी लग गई था। ये तो गेम पुराने कर चुके हैं, वो पहले भी करते रहे। कोई एक काम 2.5-3 साल के अंदर कोई एक काम, कोई एक टारगेट लेके उसको पूरा करके खड़े होते तो हम ये कहते हैं। और सब कुछ भी कर लें, देखें एक बात पर सुन लें, कुछ भी कर लें, जब तक ये शख्स तौबा नहीं करेगा, अकीदा खत्म नबूवत पे शबो खून मारने वालों को गिरफ्तार करके उनको फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, हम इसके साथ नहीं है। ये तो वो तो पिछले हुकूमतों में भी ऐसे किया, तो उनके साथ भी नहीं थे हम। तो किनके साथ है फिर हम अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की पैरवी करने वालों के साथ हैं। अल्लाह और उसके रसूल, बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करने वाले, अकीदा खत्म नबूवत पर पुख्ता यकीन रखने वाले, ताक़ुज़ नामूस रिसालत पर मर मिटने वालों के साथ हैं। नहीं, एक चीज पे तो आप बात यकीन हो, इस चीज को मानते हैं ना कि सारे चोर डाकों को इन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये पहले कहते थे, इसको तो मानते हैं ना, इसके तो इनका कारनामा है ना कि सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे। चोर डाकू इकट्ठे हो गए, अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के छुरागों पर, अभी आप इकट्ठे हो गए। यार क्या आपको पता ही नहीं चलता, एक ही प्रोग्राम में अपने कितनी जल्दी चेंज करते हो यार। अभी आपने कहा वैसे ये सब एक दूसरे की पीठ में छुरा हुआ है, अभी कहा ये भी रिकॉर्डेड है, अभी रिकॉर्डेड है, अभी रिपीट कर लीजिए। इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए ना, देखिए इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे कोई भी नहीं है, सब इकट्ठे। अभी तो आप खुद कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे हो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। अभी आपका जितना तो अभी नहीं, अभी आपने हमारे यहाँ टॉपिक चेंज कर दे, अभी आपने कहा कि अब्दुल खाना है, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट कर टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं, आप टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं टॉपिक चेंज नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला की इस पर बड़ी करम नवाजी है, बड़ी रहमतों से नवाजा है। लोग धमकियां देते हैं, लोग पता नहीं कहां से जो ना बातें करके कहते हैं कि जी आप क्या कर, ओ भाई सच और हक को सुनने का हौसला रखो। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का दिन हमारे लिए मुतय्यन कर दिया है, मौत उसी दिन, उसी लम्हे, उसी घड़ी आ जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी। उम्मीद है नाज़रीन हमारा प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी कमेंट से जरूर आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल AQ ग्लोबल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।